बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। फार्मर हो या फिर गार्डनर, दोनों की एक ही कॉमन प्रॉब्लम यानी भिंडी के सीड का कम ग्रो होना या फिर बिल्कुल ही ग्रो ना होना। अगर बीज ग्रो हो भी जाएं, ग्रो होने वाले पौधों को बचाना उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। भिंडी के सीड का ग्रो ना होना या फिर कम पौधे ग्रो होना, ये तो हुई गार्डनर और फार्मर की कॉमन प्रॉब्लम। पौधे ग्रो होकर मर जाना, इस प्रॉब्लम से गार्डनर ही मुतासर होते हैं जो गमलों में दोस्तों या फिर ग्रो बैग में या फिर कंटेनर में भिंडी उगा रहे होते हैं। ग्रो बैग गमलों में उगाई जाने वाली भिंडी के पौधे अक्सर फंगस से मर जाते हैं। फंगस की वजह से मरने वाले पौधों की तादाद बहुत कम रह जाती है। पौधों की तादाद को पूरा करने के लिए कई बार भिंडी लगाना पड़ती है। जैसा कि आप इस कंटेनर में भी देख रहे हैं, हमारे कुछ पौधों का साइज़ बड़ा है। यहाँ पे ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे का साइज़ इन पौधों की निस्बत बड़ा है और इन पौधों से इन दो पौधों का साइज़ बड़ा है। इससे साबित होता है कि हमने भिंडी को 3 दफ़ा लगाया। पहले लगाए जाने वाली भिंडी के पौधे अगर बचते तो इस साइज़ के होने चाहिए थे। तो यहाँ पे दूसरी बार चंद दिनों के बाद दोस्तों हमने ये पौधे लगाए तो इस साइज़ के पौधे भी दोस्तों मर चुके हैं। जब हमने देखा कि पौधे तो बचे नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 3 हमारे पौधे हैं जो बचे हैं इस कंटेनर में, तो हमने फिर भी दोस्तों बाद में रिस्क लिया और यहाँ पे फिर से भिंडी के पौधे ग्रो कर लिए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे इस कंटेनर में भिंडी के पौधों की तादाद तकरीबन 15 से 20 हो चुकी है। इस पौधे के साथ वाले पौधों के मरने की वजह फंगस नहीं थी। इन पौधों के मरने की वजह दोस्तों ये थी कि ये जो कंटेनर है ये धूप में पड़ा हुआ था, तो एकदम अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से हमारे पौधे, नन्हे मुन्ने पौधे जो भिंडी के पौधे थे वो मर गए। जब हमने इस कंटेनर को उठा के यहाँ छाँव में रख दिया इन पौधों के साथ, तो आप देख रहे हैं उस वक़्त के उगाए हुए पौधों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो पौधे थे उस वक़्त हमारा कंटेनर धूप में पड़ा हुआ था। ये जो पहला पौधा पहली बार जब हमने लगाया और उसके बाद ये पौधे लगाए तो इन पौधों का भी साइज़ काफ़ी बड़ा होना था, यानी कि इससे तो छोटा रहना था, लेकिन इससे छोटा रहने के बावजूद दोस्तों इन पौधों का साइज़ बड़ा होना चाहिए था। लेकिन मैंने एक दिन देखा, यहाँ पे आप देख रहे हैं पत्तों के ऊपर करली करली जो है ना पत्ते हो चुके हैं। तो मैंने इनको उल्टा के देखा तो यहाँ पे इसके नीचे मिली बग का हमला हो चुका था। मिली बग के जो होता है कीड़ा, इसने इसके सारे के सारा रस चूस लिया। रस चूसने की वजह से आप देख रहे हैं पत्ते की हालत बहुत ज़्यादा करली हो चुका है। तो यहाँ पे इन पौधों को 2 जो है ना चीज़ें मुतासर कर गई, एक मिली बग और दूसरा दोस्तों टेम्परेचर का एकदम से बढ़ जाना। जब तक हम इस कंटेनर को उठा के छाँव में रखते उस वक्त तक दोस्तों हमारा काफ़ी नुकसान हो चुका था। दोस्तों भिंडी को उगाने की बात करें तो भिंडी को साल में आप किसी भी महीने ग्रो कर सकते हो, अगर आप भिंडी के पौधों को वो एनवायरनमेंट देते हो जो भिंडी के पौधों को पसंद होता है। हमारे जो किसान हैं वो दोस्तों साल में 2 दफ़ा भिंडी ग्रो करते हैं। पहली दफ़ा फरवरी के एंड और मार्च के शुरू में भिंडी को उगाया जाता है। भिंडी की दूसरी फसल जून के पहले हफ्ते को छोड़ के, यानी कि दूसरे हफ्ते में जब मानसून शुरू हो जाता है तो भिंडी के सीड को लगा दिया जाता है। अगर आप गार्डनर हो, आपने किचन गार्डनिंग शुरू की हुई है तो आपके लिए कोई मसला नहीं। मसला सिर्फ यही है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि पौधों को ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर पौधे ग्रो हो जाते हैं उसके बाद पौधे सरवाइव नहीं कर पाते। तो आप किसी भी वक्त साल के किसी भी महीने में भिंडी ग्रो कर सकते हैं। भिंडी सारा साल ही ग्रो होने वाली सब्ज़ी है। दोस्तों अब बात करते हैं इस स्टेज के ऊपर हमारे इन नन्हे मुन्ने भिंडी के पौधों को खाद की, कौन सी खाद की ज़रूरत होगी। भिंडी के पौधों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमने यहाँ पे गोबर की खाद, इसके जो बड़े पार्टिकल थे उनको हमने छान के अलग कर लिया है और हमारे पास ये जो है पाउडर फार्म में
गोबर खाद अब मौजूद है। तो अब हम इस गोबर खाद को दोस्तों अपने भिंडी के पौधों को देने जा रहे हैं। गोबर खाद के दोस्तों 2 तरह के फ़ायदे होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, गर्मियों की वजह से ये जो ऊपरी सतह होती है मिट्टी की, ये बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। जब आप गोबर की खाद मिट्टी में मिलाते हो तो ये नमी को काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल करती है, नमी को काफ़ी हद तक होल्ड रखती है, जिससे हमारे पौधे गर्मी की तपिश से बच जाते हैं। ये जो लू चल रही है और यहाँ का अब टेम्परेचर जो है 47 और 48 के बीच में दोस्तों चल रहा है। तो यहाँ पे गोबर खाद के 2 तरह के फ़ायदे होंगे। हमारे पौधे हमने पछेते लगाए थे तो इनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, और दोस्तों इनकी ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ आपको पता है भिंडी के पौधे के ऊपर छोटी उम्र में ही फ्रूट आना शुरू हो जाता है। तो इनके ऊपर दोस्तों फ्रूट लाने में भी गोबर की खाद बहुत अहम किरदार अदा करेगी। लेकिन गोबर की खाद को देने से पहले हमें यहाँ पे एक काम करना होगा। काम क्या है? काम ये है कि इस तरह के औजार से आप यहाँ पे ये जो ऊपरी सतह होती है मिट्टी की, इसकी तह को आप तोड़ लें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिट्टी कुछ हार्ड सी लग रही है। तो ऐसा करने से ये होगा, जब हम खाद देंगे, खाद देने से ये खाद होती है जो गोबर की, वो मिट्टी में अच्छी तरह हल हो जाएगी, यानी कि मिट्टी में अच्छी तरह मैश हो जाएगी। मैश होने की वजह से दोस्तों हमारे ये जो पौधे हैं इनको खुराक हासिल करने के लिए इतनी ताकत नहीं लगाना पड़ेगी। इनकी जड़ों को बहुत आसानी से यहाँ से खुराक मिलती रहेगी। तो आपने कुछ इस तरह इसको नरम कर लेना है। नरम करने के बाद आपने दोस्तों ये जो गोबर की खाद है इसको आपने इसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर बिखेर देना है। आपने ये अमल बिल्कुल हल्के हाथों से करना है ताकि दोस्तों हमारे ये जो पौधे हैं इनकी जड़ें मुतासर ना हों। तो गोडी करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका फ़ायदा, सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये जो खाद होगी ये इसमें मिट्टी में हल पजीर होना शुरू हो जाएगी, और जब हल पजीर होना शुरू हो जाती है तो इसका डीकम्पोज होना का अमल जो है वो भी तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पौधों को खुराक लेने में आसानी होती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है गोडी का कि हमारे पौधों की जड़ों में ताज़ा ऑक्सीजन जो है ना वो इनको मिलती रहती है, जिसकी वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ती है और इनकी जड़ें जो है ना तेज़ी से मिट्टी के अंदर फैलती हैं। ये पकड़ी हमने गोबर की खाद, कुछ इस तरह आपने चारों तरफ जो है ना इसको स्प्रिंकल कर देना है, इसको बिखेर देना है। खाद हमने दे दी है। आखिरी काम आपने जो करना है वो ये है कि इसको आपने मिट्टी को कुछ इस तरह अच्छी तरह हिला देना है, ताकि ये जो हमने गोबर की खाद दी है ये मिट्टी में अच्छी तरह हल हो सके, और हल हो के ये जल्दी डीकम्पोज़ होगी और हमारे ये जो पौधे हैं इनको जल्दी जो है ताकत मिलेगी। तो आपने गोबर की खाद को अच्छी तरह हिलाना है। हिला के दोस्तों इसके बाद ही दोस्तों इसको पानी दें। तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर देखेंगे कि हमारे पौधों की ग्रोथ जो है ना तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। भिंडी के पौधों को सॉफ्ट और नरम मिट्टी की ज़रूरत होती है। नरम मिट्टी में दोस्तों भिंडी के पौधे तेज़ी से फैलते हैं और इनकी जड़ें भी तेज़ी से ज़मीन की तरफ रुख करती हैं। जब एक दफ़ा पौधा सर्वाइव कर जाता है तो इसके बाद इसको इतनी पानी की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इसकी जड़ें ज़मीन में डीपली गहराई में चली जाती हैं, तो वहाँ से ये अपना पानी और ख़ुराक का इंतज़ाम करती रहती हैं। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी ये वीडियो है इसको लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।